आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। और फिर रैखिक समीकरण युग्मों के जो हल हैं वो संगत हैं या असंगत है, ये हमें बताना है। संगत की स्थिति में हल होता है और असंगत की स्थिति में हल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि किस समीकरण का हल है और किसका नहीं है। अगर हल है तो उसको हम संगत बताएंगे और हल नहीं है तो उसको असंगत बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5 है। जब हम इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 3x + 2y - का 5 बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। जब दूसरा लिखेंगे तो वो हमें दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 7 है। तो 7 को इधर लाएंगे व्यापक रूप में जब इसको, तो -2x और माइनस का 3y, 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण हमारा 2 है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? व्यापक रूप से। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम a1x + b1y + c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। ये व्यापक रूप को लिख रहे हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म का प्लस b2y + c2 बराबर 0। अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना समीकरण 1 की तुलना 1 से करें, 2 की तुलना 2 से करें, तो यहाँ पर हमें a1 मिलेगा, कितना मिल जाएगा a1? 3, b1 मिल जाएगा 2, c1 मिल जाएगा -5। इसी तरह से अगर हम a2 को देखें तो वो 2 है, b2 को देखें तो -3 है, c2 को देखें तो -7 है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a1 बटे में a2 बराबर, इसको चेक करते हैं तो a1 3 है और a2 2 है, तो ये कटेगा नहीं। और जब हम b1 बटे में b2 को चेक करेंगे तो इसमें हमें b1 कितना है? 2 है और b2 -3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इस स्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को नीचे भी लिख सकते हैं, जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। क्योंकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, अतः आप इस स्थिति को ध्यान से देखिए। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो इस स्थिति में जो समीकरण होते हैं वो संगत होते हैं, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और उसका एक हल, केवल एक हल होता है और इसलिए वो संगत कहलाता है। अतः समीकरण जो युग्म है वो क्या है? संगत है, क्योंकि इस स्थिति में एक हल होता है इसलिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? ये 2x - 3y बराबर 8 है। इसको जब हम व्यापक रूप में लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x - का 3y - का 8 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 हो गया। और जब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे तो इसमें हमें 4x - 6y बराबर 9 दिया हुआ है। 9 को इधर लाते हैं व्यापक रूप के लिए, 4x - 6y - का 9 बराबर 0। तो ये समीकरण 2 है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा a1 मिलेगा 2, b1 मिलेगा -3, c1 मिलेगा -8। इसी तरह से a2 मिल जाएगा a2 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 4। तो a2 मिल गया हमें 4, b2 मिल गया -6, c2 मिल गया -9।
अब यहाँ पर आप कंपेयर करें, A1 बटे में A2 बराबर ये आ जाएगा 2 बटे में 4, काटते हैं 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 2। जब हम B1 बटे में B2 को चेक करेंगे तो माइनस का 3, 3 में माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस कट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हमें 1 बटे 2 देगा। ये दोनों बराबर आ गए, पहला दूसरा बराबर है। तो हम तीसरा C1 बटे में C2 को भी चेक कर लेते हैं। माइनस 8 बटे में माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1 बटे में A2 बराबर तो है B1 बटे में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के। अतः अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म होता है, इस स्थिति में जो दो चर रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं होता है और रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं और वो असंगत कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, वो असंगत है, ये बन जाएगा हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट है 3 बटे में 2x प्लस 5 बटे में 3y बराबर 7 दिया हुआ है। 7 को इधर लाते हैं, लेकिन व्यापक रूप में लिखना है कंपेयर करने के लिए। 3 बटे 2x प्लस 5 बटे में 3y, ये माइनस में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, समीकरण 1। और अब समीकरण दूसरा लेते हैं, तो इसमें हमें दिया हुआ है कितना है, ये 9x माइनस का 10y बराबर 14। इसको माइनस में लाते हैं, 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जब हम यहाँ पर इसको हल करने के लिए कंपेयर करेंगे तो A1 हमें मिलेगा, A1 मिल जाएगा 3 बटे 2, B1 मिलेगा 5 बटे में 3, C1 मिलेगा माइनस का 7। इसी तरह से A2 मिलेगा माइनस का 9, B2 मिलेगा माइनस का 10, C2 मिलेगा माइनस का 14। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, A1 बटे में A2 बराबर आएगा, तो A1 की वैल्यू तो 3 बटे 2 है और A2 की वैल्यू माइनस का 9 है। इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे कुछ नेबल लगाएंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है। कैसे, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3, 9 की 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, लेकिन 9 के साथ माइनस का भी निशान है तो इसको काट देते हैं, 3 6 18, ये आ जाएगा 1 बटे में 6, माइनस का निशान भी इसको ऊपर लगा देते हैं, तो ये हमें मिल गया। अब हम B1 बटे में B2 को भी चेक करते हैं, तो B1 कितना है, 5 बटे में 3 और B2 है माइनस का 10, इसके नीचे कुछ नेबल लगाएंगे और इस तरह से इनको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई की जाती है। 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 की 3 में कर देंगे तो माइनस का 10 3 30, 5 का 5 5 30, कि यहाँ पर भी माइनस 1 बटे 6 आ गया, माइनस का निशान ये नीचे ऊपर कर देंगे, 1 बटे 6, ये भी बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अब हम C1 बटे में C2 को भी चेक करेंगे। C1 कितना है, माइनस का 7, C2 कितना है, माइनस का 14, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 1 बटे 2 आ गया, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो अब हम लिखेंगे चूँकि A1 बटे में A2 तो बराबर है B1 बटे में B2 के, बराबर तो है लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के। अतः समीकरण युग्म इस स्थिति में देखेंगे तो असंगत होता है।
असंगत है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y माइनस 11। इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो यह आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 है। इसी तरह से दूसरा समीकरण दिया है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर है माइनस का 22। तो इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 10x प्लस का 6y और 22 इधर प्लस में आ जाएगा बराबर 0। समीकरण 2 है। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो a1 हमें मिल जाएगा कितना 5, a2 मिल जाएगा माइनस का 3, सॉरी a1 5 है और ये b1 मिलेगा और ये c1 मिल जाएगा हमें माइनस का 11। इसी तरह से a2 मिल जाएगा हमें माइनस का 10, b2 मिल जाएगा 6, c2 मिल जाएगा कितना, c2 मिल जाएगा 22। तो ये मिल गया। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं a1 बटे में a2 की। तो ये आ गया 5 और a2 माइनस का 10। तो 5 में 10 यानी कि नीचे माइनस का भी निशान है तो इसको ऊपर लगा लेते हैं। माइनस का 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से अब हम b1 बटे में b2 को भी चेक करेंगे। तो ये है -3 और वो है 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी बराबर आ गया। तो अब हम c1 बटे में c2 को भी चेक करते हैं। तो -11 बटे में 22। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो -1 बटे 2 यानी कि तीनों ही बराबर आ गए। तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के बराबर है c1 बटे में c2 के। अतः इस कंडीशन में जो समीकरण होता है, अतः समीकरण युग्म वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और वो आश्रित युग्म कहलाते हैं, लेकिन वो संगत होते हैं क्योंकि उसके अनंत हल हैं, इसलिए वो संगत है। इसके बाद आखिरी लास्ट पॉइंट है इसका। इसमें फिफ्थ पॉइंट आखिरी है। ये इसमें हमें दिया हुआ है 4 बटे में 3 x प्लस 2y बराबर 8। 8 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4 बटे 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। 12 को इधर लाते हैं माइनस में तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें a1 मिलेगा कितना 4 बटे 3, b1 मिलेगा 2, c1 मिल जाएगा माइनस का 8। इसी तरह से हमें a2 मिलेगा 2, b2 मिल जाएगा 3, c2 मिल जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे a1 बटे में a2 की। तो 4 बटे 3 और a2 हमारा है 2। इसके नीचे 1 लगाएंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 4 में कर देंगे तो 4, 3, 2 3 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 3 4, 2 3 6। तो ये हमें 2 बटे 3 मिल गया। अब हम b1 बटे में b2 को चेक करते हैं। तो ये 2 और b2 हमारा 3 है, तो ये भी 2 बटे 3 आ गया। तो अब हमें तीसरा कॉमन लगा के यहीं चेक कर लेते हैं। c1 बटे में c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो -8 और माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट गया। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये भी 2 बटे 3 आ गया। तो ये तीनों ही बराबर आ गए। तो तीनों ही बराबर है तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के बराबर है c1 बटे में c2 के। तो अतः जब तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म होता है वो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं और वो आश्रित युग्म होता है लेकिन संगत कहलाता है। अतः रैखिक
समीकरण युग्म संगत है। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व हो गए सारे पॉइंट।